नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 21 जून 2016 जब करोड़ों भारतवासी एक साथ सुबह उठकर करेंगे योग और दुनिया को बता देंगे कि योग की शक्ति क्या है। जी हाँ, योग की शक्ति जिसके आगे इस वक्त सभी नतमस्तक हैं। योग की शक्ति जिसको आज पूरा विश्व मान रहा है और इस बात को मान रहा है और जान रहा है कि योग में है विश्व को बदलने की ताकत। गीता में लिखा है, योग स्वयं के माध्यम से स्वयं तक पहुंचने की यात्रा है। योग हमारी भारतीय संस्कृति की प्राचीनतम पहचान है। संसार की प्रथम पुस्तक ऋग्वेद में कई स्थानों पर यौगिक क्रियाओं के विषय में उल्लेख मिलता है। भगवान शंकर के बाद वैदिक ऋषि मुनियों से ही योग का प्रारंभ माना जाता है। बाद में कृष्ण, महावीर और बुद्ध ने इसे अपनी तरह से विस्तार दिया। योग 5000 साल से ज्यादा पुरानी भारतीय शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पद्धति है जिसका लक्ष्य मानव शरीर और मस्तिष्क में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। और आज इस योग को विश्व अपना रहा है, जिसका परिणाम है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दुनिया भर में योग के लिए बढ़ता आकर्षण और जागरूकता का श्रेय भारत को ही जाता है। योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पहले सफल आयोजन के साथ ही भारत ने 2 विश्व रिकॉर्ड भी कायम किए थे और इस बार चुना गया है चंडीगढ़ को। 21 जून 2016 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारों लोगों के साथ करेंगे योग और यही वो जगह है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। जी हां, इस वक्त हम खड़े हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 1 में स्थित कैपिटल कॉम्प्लेक्स में, जहां पर इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जाएगा। जी हां, जैसे कि आपको याद होगा कि पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि 21 जून 2015 का आयोजन राजधानी दिल्ली में किया गया था राजपथ पर, लेकिन इसके दूसरे आयोजन के लिए दूसरे साल के लिए चंडीगढ़ के इस कैपिटल कॉम्प्लेक्स को चुना गया है। जी हां, और यहां पर चल रही तैयारियां इस बात की गवाह है कि जबरदस्त जोर शोर से इस वक्त तैयारी चल रही है। मंच सज चुका है, लगातार जो यहाँ पे टेंट्स, विभिन्न व्यवस्थाएं की जा रही है कि जब यहाँ पर हजारों लोग पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योग करने के लिए। कैपिटल कॉम्प्लेक्स से बता दें कि इसका इतिहास वाकई काफी पुराना है। फिलहाल यहाँ पर चंडीगढ़ प्रशासन ने कैपिटल कॉम्प्लेक्स को हेरिटेज का दर्जा देने के लिए यूनेस्को में आवेदन भी किया गया है। साथ ही हम आपको बता दें कि इस बार तकरीबन 30,000 का आंकड़ा दिया गया था उन लोगों का जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस जगह कैपिटल कॉम्प्लेक्स में योग करेंगे, लेकिन जब बात हुई आवेदन की तो आंकड़ा 90,000 को पार कर गया और ऐसे में फिर बात आई कि अब तो चयन प्रक्रिया होनी चाहिए। तो उसके लिए हम आपको बता दें कि अगर विभिन्न जगहों पर चंडीगढ़ के तकरीबन 180 से भी ज्यादा जगहों पर ट्रेनिंग दी जा रही है, योग के प्रशिक्षण कैंप्स लगाए जा रहे हैं। अगर आप उस प्रशिक्षण कैंप में जा रहे हैं और अगर आप नियमित हैं और अच्छे से अभ्यास करते हैं, तभी आपको मौका मिलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस जगह कैपिटल कॉम्प्लेक्स में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन योग करने का। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है। चंडीगढ़ को इस बार चुना गया है और इस वक्त हम चंडीगढ़ के मशहूर पर्यटन स्थल सुखना लेक में मौजूद हैं और आइए यहाँ पे जानते हैं लोगों से कि वो कितना उत्साहित है इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर। आप बताइए, योग आप करती हैं, योगा करती हैं जनरली? हाँ, मोस्टली मैं जरूर योगा करना पसंद करती हूँ। तो जो मतलब जिससे हेल्थ ठीक रहती है और एनर्जी आती है मॉर्निंग में योगा करने से, तो बहुत फायदा मिलता है। हम इस चीज़ से बहुत उत्साहित हैं जी। ये बहुत अच्छा लोगों को प्रमोट करने के लिए है कि लोग यहाँ पर आकर रोज अपने डेली एक्टिविटीज़ में योगा को शामिल करें, जिससे उनकी दिनचर्या अच्छी हो, उनकी हेल्थ अच्छी हो। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट बिकॉज इट्स हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन चंडीगढ़ एंड मी एंड माई होल फैमिली आर रियली एक्साइटेड दैट वी आर गोइंग टू टेक पार्ट इन दैट। तो मैं इस चीज़ को लेके आगे बढ़ रहा हूँ एंड आई विश सारे लोग जो चंडीगढ़ में हैं इसके बारे में जाने एंड दे डू कम अलॉन्ग विद अस। I think yoga is a very good platform to improve your health as well as meditate and like connect. So I would like people to join it and like have knowledge about it. It is very good जो है अपना प्लेटफॉर्म है कि जिसके थ्रू आप यंग जनरेशन को योगा के बारे में कुछ बता सकते हैं, give the knowledge about it.
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में खासा जोर दिया जा रहा है युवाओं को, किस तरह से युवा अपने जीवन में योग को अपनाएं। और इस बार हमारे साथ यहाँ पर काफी सारे लोग जुट रहे हैं। आप बताइए, चंडीगढ़ में इस बार योग महोत्सव मनाया जा रहा है, उसको लेकर कितने उत्साहित हैं आप? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है हमें ये पूरा देखकर। योगा सभी को करना चाहिए। उत्साहित तो बिल्कुल हो रहे हैं, पर वैसे भी आजकल की यूथ है उनको फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम है, तो अपने आप को फिट रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ किया जाए। और उसके लिए योगा जो है हमारी इंडियन जो भारतीय संस्कृति है उससे निकला है एक तरह से, तो मेरे अकॉर्डिंगली ये एक बेस्ट वे है अपने आप को फिट रखने के लिए। चंडीगढ़ ऐसी सिटी है जहाँ पे यूथ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो डेफिनेटली अगर यूथ यहाँ का पार्टिसिपेट करेगा योगा फेस्ट में तो डेफिनेटली दे विल हैव मोर एबिलिटी टू स्कोर समथिंग। पर आजकल का यूथ मोस्टली जिम्स को प्रेफर कर रहा है, और मैं चाहूँगा कि वो इस चीज़ को छोड़कर योगा को अपना एक्सेप्ट करें ताकि दे कैन बी डिजीज़ फ्री। एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल जीने का एक बहुत अच्छा सोर्स है और योगा से बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। अच्छे एक लाइफस्टाइल जीने का हमें क्या बोलते हैं अपलिफ्टमेंट मिलता है, इसीलिए मैं एक्चुअली लुधियाना से यहाँ पर आई हूँ वैसे तो एंजॉय करने के लिए, बट आई एम डेफिनेटली गोना पार्टिसिपेट इन योगा दिस ईयर। पर एक्चुअली क्या है आजकल लाइफस्टाइल ऐसा है, यंगस्टर अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं तो वो प्रेफर करते हैं कि हम जिम जाएं और योगा ना करें। पर डेफिनेटली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा एक कैंपेन सा चलाया है कि बच्चे योगा करें और फिट एंड फाइन। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हम देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ चंडीगढ़ के निवासी नहीं बल्कि दूर दूर जगहों से, अगर हम कहें पूरे पंजाब से या देश के कई कोनों कोनों से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा लेने के लिए और इसे पहले योग दिवस से भी ज़्यादा सफल बनाने के लिए। साल 2015 से साल 2016 के लिए इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में कुछ बदलाव किया गया है। इस बार का सेशन तकरीबन 45 मिनट का होगा और इस बार और भी एक बहुत ही खास बात होने वाली है। जी हाँ, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आम लोगों के साथ साथ दिव्यांग बच्चों का भी एक समूह योग करने वाला है और हमने की मुलाकात इन बच्चों से। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में दिव्यांग बच्चे भी भाग ले रहे हैं। योग कोई भी कर सकता है और ये बात इन दिव्यांग बच्चों ने साबित कर दिखाई है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में कैपिटल कॉम्प्लेक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये दिव्यांग बच्चे योग करने के लिए बेहद उत्साहित हैं और इसके लिए वो महीनों से तैयारी में जुटे हुए हैं। हमारा टीचिंग जो मेथड है वो थोड़ा सा तरीका अलग हो जाता है। सपोज इनको भद्रासन कराना है तो हम डायरेक्ट ये नहीं कहेंगे कि चलो भद्रासन करेंगे, इनको कहेंगे कि थोड़ा सा स्टोरी या मिमिक्री टाइप बोल सकते हैं कि हाँ चलो तितली बनेंगे या उड़ के दिखाएंगे। सपोज हाथों को ऊपर कराना है तो ये नहीं कहेंगे दोनों हाथ साइड में, उनको कहेंगे चलो जहाज बनते हैं, दोनों हाथ ये पंख हैं। इस तरह से थोड़ा सा स्टोरी टाइप हम उस तरीके से अगर इनको करवाएं तो ज़्यादा इंटरेस्ट ये लेते हैं। कोशिश करते हैं कि हम इन्हें ऐसे सिखाएं जो हम इनकी डे टू डे लाइफ से इनके रिलेट कर सकें। जैसे शीतली प्राणायाम है तो शीतली प्राणायाम में हम इन्हें बोलते हैं कि जीभ को गोल घुमाओ, पाइप की तरह गोल, तो वो उससे ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। जैसे इनकी बिहेवियर प्रॉब्लम्स रहती हैं तो एक बिहेवियर मैनेजमेंट में ये बहुत हेल्पफुल है। दूसरी बात ये कि फिजिकल प्रॉब्लम्स जैसे कि इनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहती हैं तो उस चीज़ में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं या जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें यूज़फुल है, कंसंट्रेशन बढ़ाने में यूज़फुल है, मेमोरी बढ़ाने में यूज़फुल है। और कई केसेस में हमने देखा है, रिसर्चेस हुई हैं जिसमें जो IQ है वो भी थोड़ा सा बढ़ सकता है। क्या सीखा आपने? जो ये ऊँट बनना, वो जो ऐसे ऐसे कराते पूम बने क्या बोलते ब्रजासन बनना, आधा ऊँट बनना और तारासन करना और बहुत तरह के आसन सीखे। हम बहुत एक्साइटेड हैं मोदी जी के सामने योगा करने के लिए। मेरे को योगा बड़ा पसंद है, दीदी करवाती मैं करती हूँ। ऐसे 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 फिर जून को सब जाएंगे, मेरे को मजा आ रहा है, फोटो क्लिक करेंगे। मोदी जी ये बच्चे भले ही दिव्यांग हैं परंतु वो दुनिया को अपनी योग शक्ति से बताना चाहते हैं कि योग पूरे विश्व को योग दिवस पर ही नहीं अपितु हर रोज करना चाहिए।
दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कई मायनों में बहुत खास होने वाला है। खास इसलिए क्योंकि ये खास बच्चे इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योगा करने वाले हैं। जी हाँ, और इसके लिए इन दिव्यांग बच्चों की महीनों से जो प्रशिक्षण है वो जारी है और लगातार इनका अभ्यास जारी है। और यकीन मानिए, जो इनकी ऊर्जा है, इनकी एफिशिएंसी है, वाकई मुझे भी बहुत मुश्किल हो रही है इनके साथ योगा अभ्यास करने की और इनके साथ ताल से ताल मिलाने की। चंडीगढ़ में हर तरफ इन दिनों योग की धूम है। क्या बच्चे, क्या जवान, सभी स्कूलों में, पार्कों में, जहां भी जगह मिल रही है, सब योगासन सीखने में लगे हुए हैं। खासकर बच्चों में योग करने से जहां आत्मविश्वास बढ़ा है, वहीं दूसरी तरफ चिंता, तनाव जैसे कई रोगों से भी उनको निजात मिली है। चंडीगढ़ में इस वक्त तकरीबन 100 से ज़्यादा स्कूलों में, विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों में, विभिन्न पार्कों में इस वक्त योग की शिक्षा दी जा रही है और तैयारी की जा रही है दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए। जी हाँ, इस वक्त भी सुबह के 6 बज चुके हैं और 6 से 7 का समय है, यानी कि योगा टाइम। और इस वक्त हम देख सकते हैं कि भारी संख्या में हर उम्र के बच्चे यहाँ मौजूद हैं और उनके साथ उनके ट्रेनर्स हैं, टीचर्स हैं जो इस वक्त योग की ट्रेनिंग ले रहे हैं। आइए कोशिश करते हैं और बातें करते हैं इन बच्चों से कि इस बार योग को लेकर वो कितना उत्साहित है। हमने बहुत सारे आसन सीखे हैं इसमें और काफ़ी ज़्यादा हमारी बॉडी को ये सब फ़ायदेमंद है। बहुत तैयारियां चल रही है, अच्छे से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी बन रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए चंडीगढ़ में 180 से ज़्यादा वेन्यूज़ हैं जो सिलेक्ट किए गए हैं और वहाँ पे ट्रेनर्स असाइन किए गए हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ। ट्रेनर्स 2 भी हैं और 3 भी हैं। स्कूल चिल्ड्रन दे आर बीइंग एनकरेज्ड टू पार्टिसिपेट और इसके अलावा जनरल पब्लिक भी पार्टिसिपेट कर रही है। कौन कौन से ऐसे आसन हैं जो यहाँ पे बच्चों को सिखाए जा रहे हैं? एक जो कॉमन प्रोटोकॉल मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से हमें आया है, उस हिसाब से ये बेसिक आसन है, लेकिन ये आसन तकरीबन बॉडी के हर पार्ट को टारगेट करते हैं और साथ में ब्रीदिंग पैटर्न को भी। सो ब्रीदिंग को, ध्यान को और आसनों को सिंक्रोनाइज किया गया है इसमें हम बॉडी के हर पार्ट की स्ट्रेचिंग पे ध्यान देते हैं और इसमें स्टैंडिंग आसन भी हैं, सिटिंग आसन भी हैं, सुपाइन आसन भी हैं और प्रोन पोजेस भी हैं और उसके बाद प्राणायाम और ध्यान भी है। तो एक तरह से बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच इसमें डिज़ाइन की गई है। किस तरह से आप देख रहे हैं कि उत्साह बच्चों में, क्योंकि एक तो प्रधानमंत्री के साथ करने के लिए उसके लिए भी सिलेक्शन किया जा रहा है, उसके बाद फिर ओवरऑल योगा को लेकर उनमें कितना आप रुझान देख रहे हैं? ये अपने आप में बहुत बड़ा मोराल बूस्टर है कि प्राइम मिनिस्टर खुद यहाँ पे होंगे और इनमें से काफ़ी बच्चों को उनके साथ करने का मौका मिलेगा। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे और टीचर्स भी ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि इसके बाद भी ये योग चलता रहे। सो आई थिंक दैट इज़ द मेन इफेक्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट कि इसके बाद भी लोग इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। दे डोंट वांट इट टू फिनिश ऑन 21 जून। बच्चे योग को लेके काफ़ी जागरूक हुए हैं, मैंने तो ये देखा। अदरवाइज दौड़ भाग, स्विमिंग कर ली, ये इनका गर्मियों की एक्टिविटी रहती थी, लेकिन इस समय तो ये बहुत खुश हैं योग को लेके। बहुत अच्छी तैयारी हो रही है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जाने के लिए वहाँ पर और हमारे अंदर उत्साह है कि बहुत अच्छा करें वहाँ पर जाकर सर के सामने। मैम बहुत मज़ा आता है, मैम रिलैक्स हो जाते हैं, मैम एक्सरसाइज हो जाती है साथ के साथ, मैम सुबह की सारी थकावट निकल जाती है। शुरुआत में मुश्किल लगता है, उसके बाद शरीर अपने आप खुलना शुरू कर देता है, अपने आप शरीर मारने लग जाता है। पहले तो जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग होती हैं थी, घुटने तक नहीं लगते थे सर, तो अब लगने लग गए हैं। बाकी सारे जितने भी आसन थे वो सारे होने लग गए हैं। इससे बॉडी को और साथ के साथ पढ़ाई को बहुत फ़ायदा होता है। जैसे कि अगर सुबह योगा कर लो तो साथ के साथ पढ़ाई में भी बहुत ध्यान जाता है। ट्यूशन में जस्ट ऐसा लगता है कि रिलैक्स हूँ, टोटली रिलैक्स। हमने वृक्षासन, ताड़ासन सीखा है, सुखासन सीखा है, शवासन सीखा है और अर्धचक्रासन सीखा है। ये सब करके बहुत ही अच्छा लगता है और मन को एक सुकून मिलता है, अंदर से फीलिंग आती है, कॉन्फिडेंस आता है।
इस वक्त बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं गर्मियों की, लेकिन उसके बावजूद सुबह 6 बजे ये सभी बच्चे यहाँ पहुँच जाते हैं अपनी योग की क्लास के लिए। जी हाँ, ये ज़रूर तैयारी की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए, लेकिन यहाँ पर अध्यापकों की तरफ से और पेरेंट्स की तरफ से और साथ ही साथ यहाँ पर जो ट्रेनर्स मौजूद हैं उनकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि बच्चे सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए योग की तैयारी ना करें, बल्कि साल के 365 दिन योग दिवस मनाया जाए और योग को ये सभी बच्चे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना एक बेहद सराहनीय कदम है। योग को किसी भी पहचान की जरूरत नहीं है, परंतु योग दिवस के माध्यम से जो लोग योग को अच्छे तरीके से नहीं जानते थे, वो भी योग की शक्ति को समझ चुके हैं। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कमर कस ली है और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और आयुष मंत्रालय कोई कसर नहीं छोड़ रहा इस महोत्सव को, इस योग उत्सव को और भी ज्यादा सफल बनाने के लिए। हमारे साथ इस वक्त मंत्री महोदय मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरी समय है, जबरदस्त रजिस्ट्रेशन लोग रहा है, लोग काफी ज्यादा उत्साह आ रहा है। आपने इस बार एक ऐप लॉन्च किया है, मतलब इसको तकनीक के साथ भी जोड़ने की जरूरत है, सोशल मीडिया पर जबरदस्त का प्रचार हो रहा है, किस तरह से चल रही है आखिरी तैयारियां? तैयारियां बड़ी जोर से चल रही हैं। हमने आज स्थिति का जायजा ले लिया और पता चला कि हम 30,000 चाहते थे, लेकिन और कई हज़ार लोग ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं, इसलिए हमारे लिए समस्या बन गए कैसे उनको एकोमोडेट करें। लेकिन मेन मेन्यू जो है वो छोड़ के हम बाकी जगह जो कम से कम 180 जगह में फिर चंडीगढ़ में होगा, उसे उन लोगों को जोड़ देंगे। और तैयारियाँ पूरी हो गई है और फाइन ट्यूनिंग चल रहा है। मेन कार्यक्रम तो चंडीगढ़ यानी पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। सभी का सहयोग अच्छे तरह से मिल रहा है। उसके बजाय भी दिल्ली में 22 और 23 हमारा वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होगा योगा के ऊपर, उसमें सभी राष्ट्रों के देशों के लोग आएंगे, उसमें जुड़ेंगे। 2015 में कम से कम 50 के आसपास फॉरेन राष्ट्रों से लोग जुड़े हुए थे। इस बार वो संख्या बढ़ गई ऐसा मुझे लगता है। क्या आप ये सोच सकते हैं कि कान को खींचना और उसे मरोड़ना सजा नहीं बल्कि सुपर योगा है? जी हाँ, और ऐसे छोटे छोटे नुस्खे हैं जिनसे आप बस कुछ ही मिनटों में तरोताजा और हल्का महसूस कर सकते हैं, और ये उपाय हमें सिखाए श्री श्री रविशंकर ने। जी हाँ, योग एक जीने की कला है, सिर्फ व्यायाम नहीं और सिर्फ एक्सरसाइज नहीं। और यही कहने की कोशिश की गई चंडीगढ़ में हुए एक योग महोत्सव की। ये तैयारी थी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, जिसमें योग के विभिन्न आयामों और विभिन्न पहलुओं पर दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया गया। आइए देखते हैं इसकी छोटी सी झलक। नो योगा नो लाइफ, अर्थात योग को जाने, जिंदगी को जाने। हमारे आसपास ऐसे अनेक कारण विद्यमान हैं जो तनाव, थकान तथा चिड़चिड़ाहट को जन्म देते हैं, जिससे हमारी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। ऐसे में जिंदगी को स्वस्थ तथा ऊर्जावान बनाए रखने के लिए योग एक ऐसी रामबाण दवा है जो माइंड को कूल तथा बॉडी को फिट रखता है। योग से जीवन की गति को एक संगीतमय रफ्तार मिल जाती है, और यही हमने सीखा चंडीगढ़ योग फेस्टिवल में। कान पकड़ना और उसको मरोड़ना सजा नहीं बल्कि सुपर योगा होता है। टेंशन दूर करने के कुछ ऐसे ही सरल उपाय बताए आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर ने। वे पहुंचे चंडीगढ़ के परेड ग्राउंड में योग फेस्टिवल की शुरुआत करने। अपने करीब 50 मिनट के कार्यक्रम में श्री श्री रविशंकर ने कई ऐसे तरीके बताए जिन्हें भागदौड़ वाली जिंदगी में कहीं भी कुछ समय निकालकर किया जा सकता है, और इन तरीकों को परेड ग्राउंड में मंच पर मौजूद नेताओं से लेकर हजारों की संख्या में जुटे आम लोगों ने भी आजमाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां आखिरी मुकाम पर पहुंच चुकी हैं और हमारे साथ यहाँ पर किरण खीर मौजूद हैं। किस तरह से तैयारियां हैं और जिस तरह उत्साह हम देख रहे हैं, वो उत्साह आपको भी महसूस हो रहा है? हाँ, बिल्कुल महसूस हो रहा है। एक तो बहुत खुशी हुई जब प्रधानमंत्री जी ने चंडीगढ़ को चुना, और पिछली बार दिल्ली में देखा था कि कितनी खूबसूरती से योग दिवस मनाया गया था। तो हम भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, और बहुत हमारे इतने सारे प्रोग्राम रोज़ चल रहे हैं। वो जो कैपेसिटी है जहाँ पर हम करने वाले हैं वहाँ 30,000 की कैपेसिटी है, लेकिन 90,000 ऑलरेडी
उसमें लोगों ने रजिस्टर कर दिया है और रोज़ वो लोग अपने कैंप्स लग रहे हैं और उनका योग अभ्यास हो रहा है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है, उसमें यूथ भी बहुत है। योग शुरू यहीं से हुआ था, भारत से, और इतनी प्राचीन हमारा ये, मैं इसको क्या कहूँगी, जीने का एक तरीका है। और लेकिन कहीं ना कहीं ये खो गया और कहीं ना कहीं ये बाकी चीज़ें आ गई, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में लोग इसे अपनाते रहे, इसे करते रहे। तो एक तो इसे हमने दोबारा से, प्रधानमंत्री ने इसे अपनाया कि ये हमारी कला है, ये हमने दी है दुनिया को, और इसलिए बड़े गर्व से हम इसे मनाएं और इसका अभ्यास करें। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात थी। ओम के उच्चारण पर पिछले साल हमने देखा कि काफ़ी अलग अलग तरह के मत सामने आए, इस बार भी इस तरह के मत सामने आए, लेकिन मंत्रालय ने साफ किया कि इसको आप नहीं जोड़ सकते किसी भी एक धर्म या उससे रिलीजन से। आपका टेक क्या है? मेरा टेक ये है कि इट्स गुड फॉर द हेल्थ, एंड इतने लोग जो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस हैं वो ये योग करते हैं और पूरी दुनिया में करते हैं और हमारे भारतवर्ष में भी करते हैं। मुझे लगता है जिसको टिप्पणी करनी हो वो टिप्पणी करता है, जिसको पॉलिटिसाइज करना हो वो ऐसी बात करता है। आपको नहीं बोलना हो आप मत बोलिए, आप आमीन बोल लीजिए, आप सिर्फ कर लीजिए। इट्स अ साउंड दैट रेजोनेट्स, ऑल द 3 रेजोनेटर्स फ्रॉम द स्टमक टू द चेस्ट टू द हेड। तो उससे क्या है कि पूरा बैलेंस बनाता है बॉडी का। इट्स अ यूनिवर्सल साउंड। नहीं बोलना चाहते ना करें, लेकिन बाकी चीज़ों को ना नकारें, वो तो करें ज़रूर। चंडीगढ़ योग उत्सव के दौरान योग फॉर गुड लाइफ नामक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का समापन करने पहुंचे योग गुरु स्वामी रामदेव, और स्वामी रामदेव ने मन से ही लोगों को योग के गुर सिखा डाले। योग आपके लिए क्या है? योग मेरे लिए जिंदगी है, पूरा जीवन ही योग है। योग के 2 पार्ट हैं। एक तो हमारा पूरा आचरण योग के साथ जुड़ा हुआ है, योग युक्त आचरण। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगः कर्मसु कौशलम, जो कुशलता पूर्वक स्किल, नॉलेज, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी के साथ जो भी हम कुशलता पूर्वक कर्म करते हैं वो योग है। तो एक तो ये हमारा आचरण का पक्ष है। दूसरा, योग हमारी प्रैक्टिस का भी पार्ट है। तो 1 घंटा हम माने करीब 15 मिनट फिजिकल एक्सरसाइज, 15 मिनट पोस्चर्स, 15 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज और फिर थोड़ा मेडिटेशन। इतना हम कर लेते हैं तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हमारी बॉडी अच्छी होगी, हमारे माइंड अच्छे होंगे, हमारे थॉट्स अच्छे होंगे, हमारे एक्शंस अच्छे होंगे। तो हेल्दी बॉडी, हेल्दी थॉट्स एंड हेल्दी एक्शंस, दिस इज योगा। योग को लेकर वाकई हम उतने संजीदा हो रहे हैं क्या? देखिए, मैं 20 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया योग के फील्ड में काम कर रहा हूँ। मैंने करीब 20 करोड़ लोगों को फिजिकली योग सिखाया। इसलिए योग के प्रति बहुत बड़ा अट्रैक्शन है और हमें और ज़्यादा अट्रैक्शन पैदा करना है। भोगों के प्रति ग्लैमर पैदा हो रहा था, सीरियल्स के प्रति, पिक्चर्स के प्रति, मैटेरियलिस्टिक चीज़ों के प्रति, मोबाइल, टीवी, कार, बाइक और ये सब, इन चीज़ों के प्रति लोगों में बहुत ग्लैमर पैदा हो रहा था। मैं चाहता हूँ कि योग में इतना ग्लैमर पैदा हो कि सारे भोगी योगी बन जाएं और रोगी बनने से बच जाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर खासी तैयारियां हैं। इस बार चंडीगढ़ को चुना गया है दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए, जिसके वे आप यहाँ पर आए हैं, आज लोगों को बता रहे हैं। सुबह पंचकुला में हमने आपकी क्लास देखी, हर जगह योग किया जा रहा है। यू थिंक एक दिन चुनने से कुछ फायदा हुआ? देखिए, योग यद्यपि एक दिन के लिए नहीं है, योग तो पूरी जिंदगी के लिए है और मैंने कहा पूरी जिंदगी ही योग है। लेकिन इससे योग के प्रति एक आकर्षण जरूर पैदा हुआ है। माने आदमी एक दिन भी योग करेगा ना तो योग करने की आदत तो पड़ेगी ना। हमारा होल लाइफ इज प्रैक्टिस। तो एक दिन भी प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है उसकी आदत ही पड़ जाए। मैं 125 करोड़ हिंदुस्तानियों से एक बात कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में अब योग का डंका बज रहा है, पूरी दुनिया में योग को गौरव मिल रहा है। 21 जून को सारी दुनिया के लोग देखते हैं भारत में कितने लोग योग करते हैं। ये खाली योग का ढिंढोरा ही पीटते हैं या योगी हैं भी? तो हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने वाले नहीं, हम स्वयं योगी है। हिंदुस्तान के खून में योग है।
तो हमको 21 जून को सुबह सुबह सब काम छोड़ करके योग करना है, फिर दिन भर अपने काम करने हैं। तो सुबह सुबह सारा हिंदुस्तान घरों से बाहर निकले। कम से कम मैं चाहता हूं कि 5 से 10 करोड़ लोग तो कम से कम पूरे देश में हर एक जिले में ये योग के शिविर हो रहे हैं, उसमें भाग ले और इस योग को अपनाएं और पूरी दुनिया में भारत को सम्मान दिलवाएं। योग का इतिहास 5000 साल से भी पुराना है। योग हमारी संस्कृति में कुछ ऐसा रचा बसा है कि ये हमारी संस्कृति की एक बेहद अमूल्य देन है दुनिया को। जी हाँ, दुनिया को भारत ने योग का पाठ सिखाया है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम सभी की बस एक ही कामना है कि योग सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि साल के 365 दिन के लिए है। योग को हमें अपने जीवन में आत्मसात करना है। योग सिर्फ आसन नहीं, योग सिर्फ व्यायाम नहीं, योग जीवन जीने की कला है जिसे हमें सबको अपनी जिंदगी में शामिल करना है, योग को अपनाना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारी यही अपील है आप सभी से कि आप सभी योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। नमस्कार।